आज की वीडियो में हम डेटा टाइप्स को समझेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उन्हें किस तरह से यूज़ करना है और एग्जैक्टली वो कंप्यूटर के लिए क्या चीज़ें हैं, प्रोग्रामर्स को किस तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, डेटा टाइप्स। ठीक है, सो डेटा टाइप समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम डेटा टाइप्स किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास में एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम होता है जिसके पास एक होता है प्रोसेसर। कंप्यूटर के पास एक प्रोसेसर होगा जो उसका वर्किंग एलिमेंट है, ये सारा का सारा ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अगर एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, तो ये सारा काम हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर कंप्लीट कर देता है। जो दूसरी एंटिटी है जो बहुत ही हेल्पफुल है, वो कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसमें वो सारी चीज़ों को याद करके रखता है। ठीक है, ये कंप्यूटर की मेमोरी और ये प्रोसेसर, ये दोनों एक दूसरे से बसेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसकी हेल्प से ये इंफॉर्मेशन या डेटा जो होता है एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी प्रोसेसर को जब भी किसी भी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तो वो रैम से रिट्रीव कर सकता है, और रैम मतलब मेमोरी से रिट्रीव कर सकता है, ओके, फेच कर सकता है, और फिर जो भी ऑपरेशंस होंगे करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आउटपुट आएगा, वो वैल्यूज़ को फिर से रैम में स्टोर कर सकता है। अगर हम रैम को समझें तो बेसिकली रैम क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ स्टोरेज है। ओके, रैम क्या है? रैम बस एक कलेक्शन ऑफ स्टोरेज लोकेशंस है। हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं रैम में। तो अगर हम रैम को देख पाएंगे अच्छे से तो हमें रैम के अंदर ऐसे सेट ऑफ बॉक्सेस मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें बहुत सारे स्टोरेज लोकेशंस मिलते हैं। अब ये लोकेशंस अनलिमिटेड नहीं होंगे, लिमिटेड होंगे। किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लोकेशंस हमें यूज़ करने के लिए मिलने वाले स्टोरेज लोकेशन। ये डिपेंड करता है रैम के साइज़ के ऊपर। तो अगर मैंने 2 GB का, 2 GB का रैम लिया होगा तो मुझे 2 GB स्टोरेज लोकेशंस मिलेंगे यूज़ करने के लिए। ओके, तो जैसे मैंने 2 GB बोला, इससे क्या पता चलता है कि ये जो भी मेमोरी लोकेशंस हम बना रहे हैं, ये मेमोरी लोकेशन में किसी एक मेमोरी लोकेशंस को अगर मैं उठाऊं तो उस मेमोरी लोकेशन का जो साइज़ होगा वो होता है 1 बाइट का। ओके, तो एक मेमोरी का साइज़ कितना हो गया, एक बॉक्स का साइज़ कितना हो गया, 1 बाइट। जब भी हम 1 बाइट के बारे में बात करेंगे तो 1 बाइट बेसिकली क्या होगा, 1 बाइट का मतलब कि ये जो कंप्यूटर के, अगर मैं 1 बाइट को एक्सपांड करूँगा तो उसके अंदर मुझे 8 छोटे छोटे बॉक्सेस मिलेंगे। हर एक बाइट के अंदर क्या मिलेंगे, 8 छोटे छोटे बॉक्सेस मिलेंगे। ओके, तो मैं सारे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ लो कि इसके अंदर कितने लोकेशंस मिलेंगे हमें। यहाँ पे 8 लोकेशंस मिलेंगे जिन्हें हम बिट्स कहते हैं। ओके, अब ये जो 8 बिट्स हैं उसमें से अगर मैं एक बिट को उठाऊं तो इस बॉक्स के अंदर मैं सिर्फ 2 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता हूँ। उन दोनों वैल्यू में आइदर 0 और 1। तो एक बॉक्स के अंदर या तो हम 0 या तो 1 को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हम 8 बिट्स का कलेक्शन बना देंगे। जब ये 8 बिट्स का कलेक्शन बन जाएगा, 0 1 0 1 0 1 का कोई भी सीक्वेंस होगा, 8 बिट्स को कंबाइन कर देंगे, वो एक बाइट बन जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं 2 GB ऑफ लोकेशंस को कलेक्ट कर दूँ तो हमारा 2 GB का मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मेमोरी लोकेशन, ये जो मेमोरी होती है, ये लोकेशन वाइज कंप्यूटर को अगर कोई भी चीज़ ढूंढना होता है तो वो कंप्यूटर मेमोरी के एड्रेस के थ्रू ढूंढेगा। एड्रेस मतलब उसका लोकेशन नंबर, यानी कि बाइट को हम क्या करते हैं, एक लोकेशन नंबर असाइन कर देंगे। यानी ये जो फर्स्ट वाला होगा मेमोरी लोकेशन, वो 0th पोजीशन पे मुझे मिल जाएगा। ओके, उसके बाद जो होगा वो मुझे फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाएगा। उसके बाद का जो लोकेशन होगा वो मुझे सेकंड पोजीशन पे मिल जाएगा। ओके, इसी तरह से जो सबसे लास्ट वाला होगा, अगर मेरा 2 GB का मेमोरी होगा तो वो 2 GB जो लोकेशन होगा ना,
2 GB का जो भी वैल्यू आएगा -1 हो जाएगा। ओके, 2 GB -1 किया क्योंकि ये जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू हो रही है, बराबर। तो अगर हम 2 GB की बात करें तो 2 GB एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, उसके लिए 1 GB कितना होता है समझ में आना चाहिए। तो उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हमने क्या समझा अभी कि, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। हम्म, तो हमने क्या देखा कि अगर एक बिट की बात करें तो एक बिट बेसिकली क्या करेगा, वो या तो 0 या फिर 1 को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो एक बिट के अंदर हम या तो 0 या तो 1 की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं 8 बिट्स को कलेक्ट करूं, 8 बिट्स को कलेक्ट करेंगे तो हम एक बाइट बना देंगे। वो क्या बन जाएगा, एक बाइट बन जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैं कितने बाइट्स को कलेक्ट कर लूँ, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ 1। तो अगर मैं कलेक्ट कर लूँ 2 रेस टू 10 बाइट्स को, और रेस टू के लिए मैं ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, 2 रेस टू 10 बाइट्स को कलेक्ट कर लूँ, ठीक है। तो ये 2 रेस टू 10 जो बाइट होगा उसका अगर कलेक्शन हम बनाएं, कैपिटल बी लिख रहा हूँ, कैपिटल बी का मतलब बाइट हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा 1 KB, 1 KB, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं 2 रेस टू 20 बाइट्स बना देता हूँ तो ये हो जाता है 1 MB, ओके, मेगाबाइट। तो जिस तरह से यूनिट्स होते हैं ना, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो उसी तरह से ये यूनिट्स हैं, 1 KB, 1 MB, ओके। और अगर मैं 2 रेस टू 30 कर दूँ तो जो भी वैल्यू आएगी 2 रेस टू 30 बाइट्स, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 GB, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 GB या 4 GB का मेमोरी है तो बेसिकली हमारे पास 4 × 2 रेस टू 30 बाइट्स का लोकेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से लोकेशंस होंगे और ये लोकेशन इंडेक्स्ड है, तो हम हर एक लोकेशन को उनके लोकेशन नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जिस तरह से बिल्डिंग में लिफ्ट होती है उसी तरह से, सॉरी, जिस तरह से लिफ्ट होती है उसमें नंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, उसी तरह से ये जो रैम होगा उसमें हर एक स्टोरेज को एक इंडेक्सिंग असाइन होगी, जिसे हम उसका एड्रेस कहते हैं। तो ये जो लोकेशन नंबर है, पोजीशन नंबर है, उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, ये है एड्रेस ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो अगर मुझे कोई डिटेल को ढूंढना है, अगर कंप्यूटर को कोई डिटेल को ढूंढना है तो वो उसके एड्रेस के थ्रू ढूंढता है। तो उसे पता होगा कि मुझे समझो 50th लोकेशन पे चेक करना है कि क्या डिटेल हो गई। हम्म? या फिर जैसे मैं इस बॉक्स में बना दूँ, मैं चाहूँगा कि इस बॉक्स में एक वैल्यू समझो मैंने, ओके ना, कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू 6 स्टोर करके रखी है। तो अगर कंप्यूटर को ये वैल्यू 6 को रिट्रीव करनी है, यहाँ पे हमने 6 स्टोर किया है, वो बेसिकली 0 1s के फॉर्म में रखेगा। तो ये 6 को अगर प्रोसेसर को ढूंढना है तो प्रोसेसर को इसका लोकेशन नंबर पता होना चाहिए, ये कौन से एड्रेस पे है, कौन से पोजीशन पे है। तो समझो अगर ये जो होगा ये है 50th पोजीशन पे, ठीक है। तो ये अगर 50th पोजीशन पे होगा तो कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि हम जो डिटेल ढूंढने जा रहे हैं वो कौन से लोकेशन पे होगा, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर को ये बता दे कि मुझे नंबर 6 को ढूंढना है तो उसे पता होना चाहिए कि वो 50th लोकेशन पे मिलेगा, ठीक है। अगर मुझे ये नंबर 6 को अपने कंप्यूटर में स्टोर करना है, और समझो मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो हम प्रोग्रामिंग में क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे कि हमें एक नंबर स्टोर करना है। तो नंबर के लिए डेटा टाइप होता है इंट, ओके। और हम क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल ए ले लो, उसके अंदर ये वैल्यू 50 को, और सॉरी नहीं 50 को नहीं, मैं 6 को स्टोर कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, 6 को स्टोर कर देंगे सेमीकोलन देकर। तो जब हम ये सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, इंट a = 6, जैसे ये सेंटेंस कंपाइल हो जाता है, रन करने के लिए जाएगा, तो
ये वेरिएबल ए जो होता है ना, ये हमारी कंप्यूटर के मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। ओके, और उसके अंदर ये वैल्यू 6 स्टोर हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल समझिए 50th लोकेशन पे ही जाके वैल्यू 6 जाके स्टोर हो गई है। तो और एक क्या चीज़ हो जाएगी इसके साथ में, कि इस लोकेशन का नंबर भी आ जाएगा, सॉरी एक नेम आ जाएगा, कि अब से ये जो पोजीशन 50 है उसको मैं नेम ए से भी बुला सकता हूँ। तो एज अ प्रोग्रामर हम लोग वेरिएबल नेम के थ्रू मेमोरी के लोकेशन को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो एज अ प्रोग्रामर हम क्या करते हैं, उस पोजीशन को, उस लोकेशन को, मेमोरी के लोकेशन को एक नेम दे देंगे, जैसे हम वेरिएबल कहेंगे, और उस वेरिएबल नेम के थ्रू लोकेशन की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे जाके अगर मैं ए को प्रिंट करूँगा तो मुझे नंबर 6 मिल जाएगा। ठीक है, प्रोसेसर को अगर ये डिटेल ढूंढनी होगी तो वो उसे पता होना चाहिए कि कौन से एड्रेस पे मिलेगा, 50th लोकेशन पे मिलेगा, तो 50th लोकेशन पे जाके वैल्यू 6 को ढूंढ सकता है। तो ये सब हम काम करा रहे हैं ताकि हम कंप्यूटर से कुछ चीज़ों को याद करवा सकें। तो जैसे मैंने अभी क्या कर दिया, कंप्यूटर को मैंने एक नंबर 6 याद करा दिया, तो कल को मैं पूछूंगा कि कंप्यूटर ए का क्या वैल्यू है, तो वो मुझे बता देगा इसकी वैल्यू 6 है। हम्म? तो जो भी डिटेल हमने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रखी है, इसका मतलब कंप्यूटर ने वो डिटेल याद करके रखी हुई है, उसके दिमाग में है। आप जब भी उसे पूछोगे वो उसके आंसर आपको बता देगा। तो अगर मुझे कंप्यूटर को कोई भी चीज़ें याद करानी है तो हम डेटा वेरिएबल क्रिएट करके जो भी डेटा है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, बराबर। अगर मुझे वेरिएबल्स को क्रिएट करना है तो हम उसके लिए डेटा टाइप यूज़ करेंगे। डेटा टाइप से क्या हेल्प हो जाएगा कंप्यूटर को, कि वो सेग्रीगेट करके रख सकता है चीज़ों को, कि ये नंबर वैल्यू है या टेक्स्ट वैल्यू है। तो डेटा टाइप का बेसिक पर्पस समझ में आ गया। डेटा टाइप यूज होगा कंप्यूटर को बताने के लिए कि उसने जो कंप्यूटर के मेमोरी में चीज़ें रखी है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए सारी चीज़ें तो बाइनरी है, 0 1 0 1 बिट्स बाइट्स में कनेक्ट करके रख रहा है। तो डेटा टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एज अ प्रोग्रामिंग लेवल पे आके जो भी 0 1 की वैल्यूज़ है उसे एक नंबर या फिर एक टेक्स्ट के फॉर्म में व्यू कर सकते हैं। हम्म? अब ये कितने टाइप की डेटा टाइप होती है, अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें या फिर जावा लैंग्वेज की बात करें, तो ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये टाइप स्ट्रिक्ट होती है। यानी जब भी आपको कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है, वेरिएबल जब भी मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब हम मेमोरी में क्या कर रहे हैं, एक लोकेशन को रिजर्व कर रहे हैं। तो जब भी मुझे अगर एक वेरिएबल क्रिएट करना है, यानी मुझे कंप्यूटर को कोई चीज़ याद करानी है, तो हम इसके लिए वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और सी और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें क्या करना पड़ता है, उस मेमोरी लोकेशंस को जो अभी रिजर्व हुई है किसी एक नेम के थ्रू, वो कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर करेगी वो भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये सारी लैंग्वेज टाइप स्ट्रिक्ट होती है। इसका मतलब जब भी आप कंप्यूटर की मेमोरी में कोई स्पेस रिजर्व करने जाओगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये, एक मिनट, कि मैं ये वाली मेमोरी को क्या करूँ, रिजर्व कर लूँ। तो अगर मुझे इस मेमोरी लोकेशन, जरूरी नहीं एक ही बाइट है, हम 2 बाइट 4 बाइट डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ आपके डेटा टाइप आप रिजर्व कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेमोरी लोकेशन को मैं रिजर्व कर लूँ फॉर स्टोरिंग सम डेटा, तो इसके लिए हम प्रोग्राम में क्या करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन देंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल क्रिएट करने से क्या हो जाएगा, ये लोकेशन नंबर तो आइडेंटिफाई कर लेगा प्रोसेसर, बट ऐसा प्रोग्रामर हम वेरिएबल नेम के थ्रू भी ये डिटेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के डेटा टाइप है हमारे पास, तो डेटा टाइप को हम पहले क्लासीफाई कर लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी है डेटा टाइप की, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। और ये चलेगी टाइप स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में, यानी आपका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, टाइप स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिसमें जब भी कोई भी वेरिएबल क्रिएट होगा तो हमें बताना पड़ेगा कि वो कौन से टाइप के डेटा को इस जगह पे स्टोर करेगा, यानी कंप्यूटर को उस जगह पे कौन से टाइप की डेटा मिलेगी। तो ये सारी डेटा, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें हम सिंपल सिंपल चीज़ों को याद कर रहे थे कंप्यूटर को, उन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या हो जाएगा, ये जो स्टोरेज मिलेगी कंप्यूटर की मेमोरी में डिटेल्स को स्टोर करने के लिए या कंप्यूटर को कोई चीज़ याद कराने के लिए, उनका साइज फिक्स होता है कि कितना बाइट मेमोरी का रिजर्व होना चाहिए। तो अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूँ तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे पास में कौन कौन से डेटा टाइप होंगे, तो सबसे पहले नंबर पे हमको मिल जाता है इंटीजर। ओके, तो इंट क्या होगा, इंट के अंदर हम कोई भी नंबर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मुझे नंबर 45 स्टोर करना है तो मैं इंट वेरिएबल बनाऊंगा।
ओके जब भी इंट वेरिएबल बनेगा ये क्या करता है, कुछ साइज भी ऑक्यूपाई करेगा ना मेमोरी में। तो इंट क्या करता है, 4 बाइट की मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेगा। 4 बाइट की मेमोरी को क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। क्या करने के लिए, नंबर 45 को स्टोर करने के लिए। यानी अगर हम विजुअली देखें रैम में क्या हो रहा है, तो कहीं भी लोकेशन पे जहाँ पे भी खाली जगह मिलेगी, यानी वो जगह कोई और यूज़ ना कर रहा हो, ठीक है, उस पोजीशन पे जाके कंप्यूटर क्या करेगा कि कंसेक्यूटिवली 4 जो लोकेशंस होंगे ना, 1 2 3 4 ऐसे करके उन्हें रिजर्व कर लेगा। ठीक है, जो येलो हमने बॉक्स बनाया है। और इस लोकेशन को क्या कर देगा, इस पोजीशन को एक नेम के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा। तो आज से वो कहेगा कि आज से इस पोजीशन का नाम हो जाएगा जो भी हम नाम देना चाहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना देता हूँ, इंट लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे स्टोर करना है रोल नंबर। ओके, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ 45 और सेमीकोलन। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो जो येलो वाला बॉक्स बना है वो क्रिएट हो जाएगा, और इस येलो बॉक्स के अंदर 4 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस रिजर्व हो जाएंगे। इसका जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो पूरे इंटीजर यानी पूरा रोल नंबर जो वेरिएबल है उसका एड्रेस बन जाएगा। ठीक है, और इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या हो जाएगा, इस मेमोरी लोकेशन का नाम हो जाएगा रोल नंबर। ठीक है, और ये जो जिस जिस भी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये जो होगा, ये येलो लोकेशन अगर स्टार्ट हो रहा रहेगा समझो 800 पोजीशन से, तो ये 800 क्या हो जाएगा आज से इस वेरिएबल रोल नंबर का एड्रेस बन जाएगा। तो प्रोसेसर को कोई पूछेगा रोल नंबर ढूंढना है, तो उसे पता होगा कि 800 पोजीशन पे मिल जाएगा। और एज अ प्रोग्रामर अगर हमें इस येलो बॉक्स को यूज़ करना है, तो हम रोल नंबर के नेम से उसे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से इंटीजर बनेगा, 4 बाइट की मेमोरी रिजर्व होगी और वो एक नंबर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये क्या करेगा, एक नंबर वैल्यू को स्टोर कर लेगा। यानी यहाँ पे हम बाइनरी फॉर्मेट में, हाँ इस तरह से नहीं, बट बाइनरी फॉर्मेट में नंबर 45 को स्टोर कर सकते हैं। अब कंप्यूटर को ये बात याद हो गई, कल को मैं उसे पूछूंगा कि अरे मैंने तुझे कौन से रोल नंबर की वैल्यू बताई थी, तो मुझे आंसर बता देगा 45। ओके, जैसे हम नंबर याद, कंप्यूटर का नंबर याद करवा दिए, उसी तरह से और क्या करा सकते हैं, और हम कंप्यूटर को याद करा सकते हैं फ्लोट वैल्यू। फ्लोट क्या होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। जैसे मुझे मेरा परसेंटेज याद कराना है तो मैं फ्लोट बोलूँगा। फ्लोट का भी साइज़ कितना होता है, 4 बाइट के साइज़ ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में। ओके, और ये कोई भी नंबर स्टोर कर सकता है। समझो मुझे 80.65 करना है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। बराबर, फ्लोट हो गया। फ्लोट के बाद हम और क्या कर सकते हैं, डबल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डबल और फ्लोट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली साइज़ का फ़र्क है कि जब भी मैं डबल वेरिएबल बनाऊंगा, वो मेमोरी में फ्लोट का डबल साइज लेगा, यानी 8 बाइट की जगह ले लेगा। जितना हम बड़ा बॉक्स रिजर्व करेंगे, जितनी हम मेमोरी रिजर्व करेंगे, उतना बड़ा वैल्यू भी हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास सिर्फ 2 ही पोजीशंस है, 2 ही डिजिट है, तो उसमें मैक्सिमम में 99 को स्टोर कर सकता हूँ ना। और अगर 3 डिजिट होंगे तो 999 को। उसी तरह से जितने हम बाइट्स को रिजर्व करेंगे, उसका रेंज भी बनेगा कि मैक्सिमम हम इतना ही बड़ा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और मिनिमम हम इतना ही छोटा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, छोटा वैल्यू मतलब इंटीजर के टर्म में बात करें तो नेगेटिव नंबर भी होंगे, तो हमारे पास रेंज होगा कि हम ये नंबर से लेके ये नंबर की वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। अगर उसे बड़ा नंबर स्टोर करना होगा तो हमें डेटा टाइप का साइज जो होगा वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम शॉर्ट लॉन्ग ये सब यूज़ करके और भी कस्टमाइज वे में कंप्यूटर की मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो डबल फ्लोट जैसा ही होगा। उसके अंदर हम कोई बड़ी वैल्यू डाल सकते हैं जो फ्लोट ना स्टोर कर सके। ओके, तो जो वैल्यू फ्लोट में नहीं स्टोर होगी उसे हम डबल में डाल सकते हैं। और और टाइप की बात करें तो प्रिमिटिव में कैरेक्टर टाइप आ जाता है। ओके, सो कैर जो होता है, सी की बात करें तो 1 बाइट की जगह लेगा, जावा की बात करेंगे तो वो 2 बाइट की जगह लेगा, क्योंकि दोनों का एनकोडिंग डिफरेंट है। जो सी रहेगा वो आस्काई फॉर्मेट में ये अपना टेक्स्ट या कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, अंडरस्टैंड करता है। और अगर जावा करेंगे तो वो यूनिकोड में कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जब भी हम कैरेक्टर लिखते हैं सी लैंग्वेज में या जावा में, तो उसे एक सिंगल कोट्स में लिखना पड़ता है।
तो इसमें हम कैरेक्टर ए को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्रिमिटिव की कैटेगरी। प्रिमिटिव के अलावा अभी हमारे पास कौन सी कैटेगरी है उसको देखते हैं। प्रिमिटिव तो बेसिक नंबर होगा, सिंपल सिंपल चीज़ें कंप्यूटर को याद करा रहे हैं। पर हमारा कंप्यूटर बहुत पावरफुल है, उसका दिमाग, उसके पास बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल है ना। अगर हम 2 गीगाबाइट्स की बात करें तो 2 to 30 लोकेशंस है स्टोर करने के लिए। तो इसमें हम क्या नंबर 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 जैसे स्टोर करेंगे तो फिर ठीक नहीं है। तो हम इसे और भी डिफरेंट वेज से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा डेटा टाइप का कैटेगरी है वो नॉन प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव में क्या हो जाता है कि जब भी हम नॉन प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसका स्टोरेज लोकेशन कितना होगा, यानी कितना हमें बाइट्स रिजर्व करना है मेमोरी में, वो फिक्स नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर क्या बोल रहा है। तो नॉन प्रिमिटिव कैटेगरी में जब हम जाते हैं तो सेकंड कैटेगरी में आ जाता है हमारा, इसको कहाँ लेके जाएं। ठीक है, इसको मैं नीचे की तरफ लेके चले जाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी सेकंड कैटेगरी हो गई। थोड़ा क्रॉस ओवर हो रहा है। सेकंड कैटेगरी में क्या होगा, तो सेकंड कैटेगरी को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल सेगमेंट में। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी में फर्स्ट पार्ट होगा उसे हम यूजर डिराइव डेटा टाइप कहते हैं। तो डिराइव क्या होते हैं कि ये जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, उन्हीं से ही ये नया वाला जो डेटा टाइप होता है वो डिराइव्ड होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप जो एक इंटीजर वैल्यू है वो एक नंबर याद कर रहा है, उसके बदले हम कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स बना सकते हैं। यानी जैसे मुझे सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है कहीं पे, तो मैं अलग अलग इंटीजर वेरिएबल्स नहीं बनाऊंगा। मैं चाहूँगा कि जैसे समझो मुझे 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 5 डिफरेंट वेरिएबल्स हम लोग एक एरे क्रिएट कर देंगे। क्या क्रिएट कर देंगे, एरे क्रिएट कर देंगे। बट जब भी हम एरे क्रिएट करेंगे ना, उस टाइम पे हमें देखना पड़ता है कि इसका साइज़ कितना रखें। तो एरे का साइज़ देना हमारे ऊपर है, हम डिसाइड करते हैं कि एरे का साइज़ कितना होगा। तो अगर मैं एरे का साइज़ देता हूँ 5, मैं क्या चाहता हूँ कि एक एरे क्रिएट हो मेमोरी में। तो मैं बोलूँगा एक इंटीजर एरे क्रिएट करना है टू स्टोर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और उसका साइज़ होना चाहिए 5, यानी मैंने जो 5 स्टूडेंट्स के डिटेल्स को स्टोर करना है। ओके, तो अब मेमोरी में क्या चेंजेस हो जाएंगे जब हम एरे की बात करेंगे। तो एरे में क्या हो जाता है कि अब जो स्टोरेज लोकेशन होगा, समझो ये मेरी मेमोरी है जिसे मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं बची है। तो इसमें जहाँ से भी फ्री लोकेशंस मिलना शुरू होंगे, समझो ये पोजीशन से फ्री लोकेशन मिलना शुरू हो रहा है, तो इसके बाद में वो क्या करेगा, मैं कितना 5 इंटीजर लोकेशन चाहिए, यानी समझो एक इंटीजर लोकेशन में अगर 4 बाइट मिल रहा है। ओके, एक इंटीजर लोकेशन में कितना 4 बाइट मिल रहा है, तो उसी तरह से वो 5 इंटीजर लोकेशंस को क्या करेगा, रिजर्व करेगा। ठीक है, तो यानी ये हमारा हो गया फर्स्ट इंटीजर लोकेशन, अरे सॉरी, ये हो गया अपना फर्स्ट लोकेशन। ये उसके बाद ऐसे ही सेकेंड इंटीजर लोकेशन, फिर हो जाएगा थर्ड इंटीजर लोकेशन। ओके, फिर हो जाएगा फोर्थ इंटीजर लोकेशन, जगह ही खत्म हो गई अपनी। ओके, 1 2 3 4, और इसी तरह से एक और इंटीजर जो लोकेशन होगा वो रिजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस मिल जाएंगे अपने को। हम्म, और ये जो स्टोरेज हमने बनाया अभी, ये एज अ सिंगल वेरिएबल हम यूज करेंगे, यानी इस पूरे जगह को, ये पूरे एरे को हम एक वेरिएबल नेम के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, या एक एड्रेस के थ्रू प्रोसेसर जो होगा वो आइडेंटिफाई कर सकता है। तो प्रोसेसर को कोई पूछेगा कि ये पूरा एरे कहाँ पे है, तो प्रोसेसर को सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो एरे है वो स्टार्ट कौन से लोकेशन से हो रहा है। यानी अगर मुझे ये लोकेशन नंबर मिल जाए कि ये कौन से लोकेशन नंबर पे है, तो प्रोसेसर इस एरे को ढूंढ सकता है। हम्म, तो अगर कोई प्रोसेसर को बता दे कि ये जो है वो मुझे मिलेगा 100 लोकेशन पे, तो प्रोसेसर इस एरे को ढूंढ सकता है। सिमिलर हम भी ढूंढ सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसे कुछ नाम दे देंगे, हम कहेंगे कि ये हमारा एरे है, तो हम कौन से नाम से इसे ढूंढ सकते हैं, हम इसे ढूंढेंगे मार्क्स के नाम से, हम इसे ढूंढेंगे मार्क्स के नाम से, जिस नेम से हमने इसे बनाया। अब 5 लोकेशन है, ये पांचों लोकेशन क्या होते हैं, इंडेक्स्ड होते हैं।
तो इंडेक्स होंगे यानी ये जो फर्स्ट लोकेशन होगा, अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले इंटीजर लोकेशन का काम है, यानी जो पहला वाला येलो बॉक्स है उसी का काम है, तो मैं बोलूंगा कि ये कौन से पोजीशन पे मिल रहा है, 0th पोजीशन पे है। ये जो सेकंड वाला बॉक्स है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, ये नेक्स्ट वाला सेकंड पोजीशन पे है, नेक्स्ट वाला थर्ड पोजीशन पे है, और नेक्स्ट वाला क्या है, फोर्थ पोजीशन पे है। तो इस तरह से क्या है, हर एक जो एरे के अंदर सेपरेट सेपरेट इंटीजर लोकेशंस है ना, उनको हम उनके इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, तो अगर मुझे मुझे स्पेसिफिकली ढूंढना है कि ये जो थर्ड वाला बॉक्स है इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, तो हम प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि मुझे मुझे ढूंढना है ना कि सेकंड वाले जो बॉक्स है उसमें क्या मार्क्स की वैल्यू है। तो उसके लिए हम लिखते हैं मार्क्स, और फिर कंप्यूटर को स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये एरे में से ना आप जो सेकंड वाला इंडेक्स है ना उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, इसी तरह से हम स्पेसिफिकली किसी भी एक इंडेक्स की वैल्यू को ढूंढ के उसके अंदर की वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं, उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एरे बनेगा। एरे क्या है, डिराइव्ड है, यानी ये कुछ नया नहीं हो रहा है, बस इंटीजर का कलेक्शन बन रहा है। उसी तरह से हम फ्लोट का कलेक्शन बना सकते हैं, और अगर हमने कैरेक्टर का कलेक्शन बना लिया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर हम कलेक्शन का कैरेक्टर बना लेते हैं तो सी जैसा लैंग्वेज हो गया, उसमें क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ही स्ट्रिंग होता है, बट हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिराइव में पहला जो कैटेगरी होता है वो एरे का हो जाएगा, और जो दूसरा कैटेगरी है वो अपना स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डिराइव कैटेगरी हो जाएगी। डिराइव के सॉरी ये डिराइव्ड नहीं था, हाँ बराबर। और उसका जो थर्ड कैटेगरी आएगी वो होगी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की। थर्ड कैटेगरी में क्या मिलेगा, हमें हमें थर्ड कैटेगरी में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मिलते हैं। यानी कि अब क्या होगा कि अभी तक तो हमने कंप्यूटर को क्या याद कराना सिखा दिया, हम कंप्यूटर को बोलेंगे कोई नंबर याद करो या कोई एक अल्फ़ाबेट याद करो तो याद हो सकता है, कर सकता है। और हम कंप्यूटर को 10 15 20 25 स्टूडेंट के नेम याद करा सकते हैं, या उनके रोल नंबर याद करा सकते हैं, उनके मार्क्स याद करा सकते हैं। जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो हम कंप्यूटर की मेमोरी में ये स्टोर करके रख सकते हैं कि जितने भी यूज़र्स हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी कितनी है। या फिर हम स्टोर करा सकते हैं कि जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनका बैंक में बैलेंस कितना है। तो इस तरह से हम बहुत सारे डिटेल्स को क्या करा सकते हैं, याद करा सकते हैं। और अगर एरे होगा, जैसे मुझे मेरे फ्रेंड लिस्ट में देखना है या कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखना है, तो वो एक एरे के फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद में सीक्वेंशियली सारी चीज़ें अरेंज होनी चाहिए। ओके, सो नेम, रोल नंबर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेमोरी में। तो और कंप्यूटर में याद करके रख सकता है, ताकि इन फ्यूचर जब भी मुझे रिक्वायरमेंट हो तो वो कंप्यूटर के दिमाग से निकल के हम अपने स्क्रीन पे देख सकें। अगर मुझे और कॉम्प्लेक्स डिटेल याद करानी है, यानी कंप्यूटर का मुझे पूरा एक स्टूडेंट का या किसी एक एम्प्लॉय का, या फिर तुम्हारे जैसे इंस्टाग्राम होता है उसके प्रोफाइल की सारी डिटेल्स को याद करानी है, तो जो मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल होगा वो एक कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स नहीं है, यानी वो स्कैटर्ड वैल्यूज नहीं है, वो एक सिंगल एंटिटी है ना। तो वो एक एक नाम से आइडेंटिफाई होना चाहिए पूरा का पूरा जो मेरा डेटा होगा। ठीक है, तो जैसे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात करेंगे तो इसमें हमारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ओके, तो हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा कि स्ट्रक्चर जब हम क्रिएट करते हैं, आप लोगों ने किया होगा कभी, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट होता है। ओके, तो अगर हम स्ट्रक्चर क्रिएट करें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ। ओके, उसका नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट। ओके, ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, अब ये डिटेल्स को स्टोर करेगा। तो कौन सी डिटेल को स्टोर करेगा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये किसी का रोल नंबर स्टोर कर ले। ओके, फिर मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर इंटीजर फॉर्म में होगा, और मैं चाहता हूँ किसी का नेम स्टोर कर ले, तो नेम क्या हो जाएगी, कैरेक्टर का एक एरे बन जाएगा। ओके, इसका हम साइज दे देते हैं कि ये 10 बाइट की स्पेस को ऑक्यूपाई करे। ओके, उसी तरह से मैं एक फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ, जो हर एक स्टूडेंट ने कितना मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स स्कोर किया है उसकी वैल्यू को स्टोर कर लें। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना देंगे। जब ये स्ट्रक्चर बनेगा, अब ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं कि पहले तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेल्स को याद कर रहा है ना, यानी अब हम कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं जिसके अंदर किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम और उसके परसेंटेज के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और कलेक्टिवली एज अ सिंगल यूनिट, मतलब ऐसा नहीं कि वो रैंडमली कहीं पे भी पड़े हुए हैं, कंप्यूटर उन्हें एज अ सिंगल एंटिटी देखेगा।
ओके। तो हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स करके क्या करेंगे, हम बेसिकली डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन बना सकते हैं और उससे हम एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो समझो मैं स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल अगर एस क्रिएट करूंगा, तो बेसिकली हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में क्या हो जाएगी, अगर हम उसे विजुलाइज करें, तो ये समझो कंप्यूटर की मेमोरी होगी, उसमें जहाँ पे भी फ्री जगह मिलेगा उसे रिजर्व करेगा, बुक करेगा। और फर्स्ट जो पोजीशन होगी, यानी ओके, जहाँ जहाँ से ये स्टोरेज स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो स्टार्टिंग के 4 बाइट को रिजर्व कर लेगा, किसके लिए, अपना रोल नंबर स्टोर करने के लिए। जो सेकंड पोजीशन होगा, ओके, वो स्टोर कर लेगा नेम के लिए, यानी जो नेक्स्ट 10 बाइट्स होगी, राइट, जो नेक्स्ट 10 बाइट होगा वो किसके लिए आ जाएगा, वो हो जाएगा अपना नेम स्टोर करने के लिए। और जो बाद में 4 बाइट्स होगा, वो जो नेक्स्ट 4 बाइट होगा वो हो जाएगा परसेंटेज स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो उसे मैं रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है वो रोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकंड वाला बॉक्स है वो नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये थर्ड वाला जो बॉक्स है वो परसेंटेज को स्टोर कर रहा है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पूरे कलेक्टिव स्टोरेज का एक नाम हमने रखा हुआ है मेमोरी में, यानी कंप्यूटर को भी पूछेगा कि ये क्या चीज़ है, तो उसे बस इसका स्टार्टिंग एड्रेस बता दो, बाकी सारी तीनों चीज़ों को वो इंडिविजुअली क्लासीफाई करके देख सकता है। हम्म? और हमें ऐसा प्रोग्रामर चाहिए, तो हम बोलेंगे कि इस पूरे पूरे जगह का क्या नाम रखा है हमने, इस पूरे जगह का नाम हमने रखा है वेरिएबल एस के अंदर। तो ये वेरिएबल एस के थ्रू ये पूरा लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर इस लोकेशन में मुझे सिर्फ नेम की वैल्यू को एक्सेस करना है, नेम की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम उसे कैसे एक्सेस करेंगे, नेम की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए पहले तो हमें पता है कि इस पूरे जगह का नाम एस है, और एस के अंदर जब हम डॉट ऑपरेटर लगा के नेम की वैल्यू को व्यू करेंगे, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे यूज़र का नाम दिख जाएगा या स्टूडेंट का नाम दिख जाएगा। ओके, सो मेमोरी स्टोरेज का ही पूरा गेम है, किस तरह से हम डिटेल्स को मेमोरी में अरेंज कर रहे हैं। तो अगर हम प्रिमिटिव की बात करेंगे तो सिंगल सिंगल बेसिक बेसिक स्टोरेज होगा, नंबर का स्टोरेज, टेक्स्ट का कैरेक्टर का स्टोरेज। और अगर हम डिराइव्ड की बात करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो बेसिक स्टोरेज थे उनको कलेक्टिवली कलेक्ट करके एक साथ में 15 20 25 50 100 जितने भी एंट्रीज होंगी उतनी एंट्रीज को हम सीक्वेंशियली अरेंज्ड फॉर्म में मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ताकि कंप्यूटर को लगे, इसको पता चले कि ये पूरी एक डिटेल है, ये कोई अलग अलग डिटेल्स नहीं है, ये कलेक्टिवली एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम उसे इंडेक्स्ड वे में एक्सेस कर सकते हैं, एरे और स्ट्रिंग के फॉर्म में। उसी तरह से अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स डिटेल किसी का स्टोर करना है, जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर को हमें स्टोर करानी होती है, वो मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स के कलेक्शंस होते हैं ना, यानी नेम, रोल नंबर, परसेंटेज हो गया, ओके, एम्प्लॉय डिटेल हो गया, एम्प्लॉय अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट बैलेंस हो गया, यूज़र आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया। तो ये सारी डिटेल क्या होते हैं, अलग अलग डेटा टाइप के फॉर्म में कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। तो उसे हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और फिर और आगे जाके हम डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो डेटा टाइप तो कैसे सिर्फ एक हमें स्टोरेज दे रहा है कि किस तरह से वैल्यूज जाके स्टोर हो जाएगी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो वो सिर्फ स्टोरेज नहीं देगा, स्टोरेज के साथ में एक्सेस रूल भी देगा कि अब ये डिटेल्स को आपको एक्सेस करने के लिए बस इतने ही रूल्स हैं, आप इन्हीं फंक्शंस को ही इन डेटा के ऊपर ऑपरेट करा सकते हो, और इसके अलावा कोई भी मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होगी। बट फिलहाल के लिए अगर हम सिंपल डेटा टाइप की बात करें, तो ये हमने कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी डिटेल स्टोर करके रखी है, प्रोग्राम के थ्रू हम इन डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करके जो भी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग में, वो सारे ऑपरेटर्स यूज़ करके डिटेल्स को मैनिपुलेट करके फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। और इस तरह से जो 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 कंप्यूटर की मेमोरी है उसके अंदर के डिटेल्स को हम यूज़ करते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को डेटा टाइप क्या होता है उसके बारे में पूरा आइडिया आ गया होगा। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आ रही होगी तो यू कैन राइट इन कमेंट, सो मैं ट्राई करूँगा कि उसे भी एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू सो मच।